आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सबसे पहले नजर। चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। आगाज करेंगे खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया दहशतगर्दाना कार्रवाई के दौरान। और जुनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान के जिला कैच से इस वक्त खबर आ रही है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी को दहशतगर्दों की तरफ से कार्रवाई के दौरान निशाना बनाया गया, हमला हुआ है और 10 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए हैं, 4 फौजी लापता भी हैं। पाकिस्तानी फौज की तरफ से इसकी डिटेल्स मीडिया में रख दी गई है और पाक फौज की मीडिया विंग ने भी ये इतला दे दी है। और इस बीच पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स को भी अगर सही माने तो जहां पर सर्विस पब्लिक रिलेशंस, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दहशतगर्दों ने 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर हमला किया और सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग के दौरान अंधाधुंध फायरिंग जब हुई, संभलने का बिल्कुल भी मौका पाकिस्तानी फौज को नहीं दिया गया और दहशतगर्दों की कार्रवाई के दौरान 10 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं, मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं, इस तरह की इतलात दी जा रही हैं। और दूसरी बात यह कि इस इलाके के अंदर जब कार्रवाई हो रही थी तो 4 जो पाक फौज के जवान हैं, हो सकता है कि उन्हें अगवा करके अपने साथ दहशतगर्द ले गए हों। इस तरह की कार्रवाई का अभी तक जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं और CCTV फुटेज भी हमले की सामने आई है, जिसमें पता चला है कि चौकी में जब मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी फौज के जवान यहां मौजूद थे, लेकिन अचानक से उन पर हमला होता है, अंधाधुंध फायरिंग होती है और संभलने का भी मौका उन्हें दहशतगर्दों की तरफ से नहीं दिया गया। और बलूच रिपब्लिकन आर्मी की तरफ से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस हमले को अंजाम दिया गया होगा, चूंकि इससे पहले भी BPA की तरफ से कार्रवाई अंजाम दी जाती रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ऑफिशियली कबूल नहीं की है। इस बीच क्लियरेंस मुहिम के दौरान पता चला है कि 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं। हमला करने वाले दहशतगर्द की तलाश अभी तक जारी है, जिनको इसी कार्रवाई के दौरान 3 की गिरफ्तारी की अभी तक पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है। और मुसल्लह अफवाज बताया जाता है कि इस कार्रवाई के दौरान काफी ज्यादा नुकसान उठा चुकी है और बताया जाता है कि इस इलाके के अंदर जहां पर पहले से दहशतगर्दाना कार्रवाइयां होती रही थी, जो इंसदाती दहशतगर्दी ऑपरेशंस भी पाक फौज की तरफ से चले, बावजूद इसके उन्हें हमले का सामना करना पड़ा। CCTV फुटेज में भी पता चला अंधाधुंध फायरिंग इन फौजी जवानों पर होती है और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद से जुड़ा हुआ इलाका बताया जाता है। तवील अरसे से पुरतशद्दुद शोरश यहां पर जारी है। बलूच बागी ग्रुप्स ने पहले ही इस खित्ते में चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी के मंसूबों को निशाना भी बनाया है। कई मरतबा हमले हुए, कई मरतबा बयानात सामने आए हैं और CPAC से बलूच रिपब्लिकन आर्मी या जिन्हें फ्रीडम फाइटर्स का भी कुछ लोग नाम देते हैं, वो अभी तक इस कार्रवाई का उनने ऑफिशियली तो इसकी तस्दीक या ऑफिशियली इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन बताया जा रहा है कि BPA की तरफ से ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया होगा, जिसका जवाबी कार्रवाई में 1 दहशतगर्द जरूर मारा गया है। 3 की गिरफ्तारी की खबर है, मगर पाकिस्तानी फौज को बड़ा झटका यहां पर लगा है, नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। 10 एक कमांडर समेत 10 फौज के एहलकार पाकिस्तानी फौज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस शोरश वाले इलाके में
नुकसान उठाया पाकिस्तानी फौज ने और 10 फौजी एहलकार अपनी जान गंवा बैठे इस दहशतगर्दाना हमले में। बात अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। शुमाली कश्मीर के गुलमर्ग में जहां पर टूरिस्ट गाइड गुज़श्ता रोज लापता होने की इतलात मौसूल हुई थी, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी। फिरदौस अहमद भट्ट वल्द गुलाम मोहम्मद भट्ट साकिन कटपुरा टंगमर्ग लापता टूरिस्ट गाइड को गुलमर्ग पुलिस और रेस्क्यू पुलिस टीम ने बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो देर रात जाकर इस टूरिस्ट गाइड की लाश बरामद कर ली गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लापता टूरिस्ट गाइड के मुतालिक पहले से आवाम से तफसीलात भी तलब की गई थी और यह भी कहा गया था कि अगर किसी को इस टूरिस्ट गाइड के बारे में जानकारी है तो वो भी पुलिस या दीगर जो मुतलकीन है सर्च ऑपरेशन का हिस्सा है उनके साथ शेयर की जानी चाहिए। और अब जाकर इस खबर की तस्दीक हुई है कि टूरिस्ट गाइड फिरदौस की लाश बरामद की गई है। बर्फ की सफेद चादर पर जहां बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया गया, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मकामी लोगों ने भी इस ऑपरेशन में ताउन दिया और एक ऊपरी इलाके से जहां पर सयाह भी आते जाते थे यहां से लाश फिरदौस की बरामद कर ली गई है। ये इतलात मौसूल हो रही हैं। बड़ी बात है कि इस ऑपरेशन को तकरीबन 2 दिनों तक चलाया गया। पहले रोज जब लापता होने की इतला मौसूल हुई, अगले रोज भी ऑपरेशन चला, कल पूरे दिन ऑपरेशन चलता रहा और शाम होते होते बताया जाता है कि फिरदौस मिला तो जरूर है लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, मुर्दा उसे पाया गया। उसकी लाश अब पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली है। चलते हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात हैं? रात देर गए आपने खबर ब्रेक करवाई थी लेकिन अभी जो डिटेल्स मिल रही हैं कि पुलिस की तरफ से तहकीकात भी की जा रही है, क्या कुछ चीजें रात से अब तक निकलकर सामने आई है? कुछ मजीद अपडेट इसमें मिल पाया? बिल्कुल, आज भी जिस तरह से हमने कल सबसे पहले खबर ब्रेक की थी, शहर मुकाम गुलमर्ग में जो सयाहों के साथ काम करने वाला एक टूरिस्ट गाइड फिरदौस अहमद जो है वो लापता है और उसके बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस की गुलमर्ग में जो रेस्क्यू टीम जो है वो वहां पर उन्हें तैनात की है और वसी पैमाने पे जो उसका सर्च जो है किया है और उस बैद में जो है करीबन 18 घंटे के बाद जो है मुसलसल सर्च ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद में उसकी लाश जो है वो गुलमर्ग और ड्रंग के बीच में जो खरनाला है वहां से बरामद की गई है। और अब इस वक्त की ये खबर है कि यहाँ पर बादलपुर सब इंस्पेक्टर टंगमर्ग जो है वहां पर उसका पोस्टमार्टम किया गया है और उसकी जो लाश है वो लवाकिन को सौंप दी गई है और मजीद इसमें अब सारा कुछ जो है पोस्टमार्टम के बाद पेशरफ्त क्या होगी, मजीद इसमें क्या डिटेल सामने आएगी वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है बादलपुर उस हवाले से ब्रीफिंग करेगी। इशफाक, सयाहती सरगर्मियां भी इस इलाके के अंदर चल रही थी, सयाह भी कम ही तादाद में अगरचे लेकिन आ जरूर रहे थे। जो सयाह इस इलाके के अंदर मौजूद थे, जब आखिरी बार पता चला कि फिरदौस लापता हुआ है, उन सयाहों के बयानात सामने आए होंगे, अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है उसके मुतालिक कुछ बताइएगा। देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस को मालूम हुआ कि यहाँ पर फिरदौस अहमद जो सयाहों के ग्रुप के साथ जो है ट्रैकिंग के लिए निकला था वो यहाँ पर जो लापता हुआ था, जो सयाहों का ग्रुप था उनसे भी पूछताछ की गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाद उनका बयान जो है वो कलमबंद किया है और उनने क्या कहा है उसके बाद में जो कार्रवाई की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से वो अभी चल रही है। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम किया गया है फिरदौस अहमद का, इससे भी अगर कुछ बाहर निकलता है कि इस तरह की मौत की वाक़ा हुई है, बाद तो इस पर तहकीकात की जाएगी और जो लवाकिन है वो भी इसकी डिमांड कर रहे हैं मकामी लोग भी कि इस जो इसकी मौत वाक़या हुई है इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो बाद तो वो आवाम के सामने जो रखी जानी चाहिए कि किस वजह से फिरदौस अहमद की मौत जो है वाक़या हुई और पहली दफा इस तरह का वाक़या गुलमर्ग में हुआ है। इस सयाहती इलाके के अंदर हम देख रहे हैं सर्दी भी काफी ज्यादा है और जिस हालत में हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आई है, डेड बॉडी पड़ी थी फिरदौस की, क्या उससे अंदाजा लगाया जा रहा है या उनके साथी हैं? क्या ये मुमकिन है कि अगर मुबैना उनका कत्ल हुआ है, अगर इसकी तस्दीक कहीं नहीं होती तो सर्दी से भी ऐसा मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए आज भी अगर हम शहर गुलमर्ग की बात करें, जिस एरिया में ये डेड बॉडी थी फिरदौस अहमद की, यहाँ पर -14 के करीब रात का टेम्परेचर जो है रहता है। अगर यह भी कयास आ रही की जाती है अगर इसकी सयाहों के चलते इसकी स्लिप हो गई हो और यहाँ पर जो अगर वो गिरा हो तो उसको जो है सर्दी की वजह से भी मौत हो सकती है। लेकिन कारण कुछ और भी हो सकते हैं, वो जम्मू कश्मीर पुलिस उस हवाले से बात तो तहकीकात कर रहे हैं कि किस वजह से इसकी मौत वाक़या हुई है। उस हवाले से बात तो इस बार कोई लवाहिकीन से आपकी किसी से बात हो पाई हो, किसी रिश्तेदार से? कोई आपसी रंजिश तो नहीं था, कोई ऐसा मामला तो नहीं था?
बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था, ये सयाहों के साथ मुंसलिक था और यहाँ के लोग जो है, जो युवा का तालीम याफ्ता लड़के हैं, वो सिर्फ उनका रोजी रोटी सयाह से चलता है, वो सयाहों के साथ मामूल के मुताबिक काम कर रहा था और ऐसी रंजिश नहीं है। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बादतौर इसमें जो अब लवाजमात की गई है, फॉर्मेलिटीज पूरी की गई है पोस्टमार्टम की, इसका रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तहकीकात जो है वो मंजर पर आएगी। तमाम जानकारी के लिए टंगमर्ग से हमारे नुमाइंदे थे। तो फिरदौस, जो कि घर से जरूर सयाहों को वादी कश्मीर की तरफ रागिब किया जाए, उन्हें घुमाया जाए, सैर तफरी कराया जाए, उन्हें बदलती मौसमियाती तब्दीली से लुत्फ अंदोज कराया जाए, इस मकसद से निकला था और कई बरसों से खिदमात अंजाम दे रहा था। सयाहती शोबे से वाबस्ता था, टूरिस्ट गाइड था, बाहर से आए लोगों को गाइड करता था, उन्हें रास्ते बताता था, जगह बताता था। इलाके से चूंकि बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ था, इसलिए इस डिपार्टमेंट इस शोबे के साथ काफी वक्त से जुड़ा था। लेकिन ये सफर उसका आखिरी सफर साबित हुआ। डेड बॉडी रिकवर करके लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई है और अब तहकीकात के बाद बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी कि आया ये कहीं मुबैना कत्ल है, जिसकी कुछ बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया पर, या फिर सर्दी की वजह से या नेचुरल डेथ कह लीजिए ये हुई है इस नौजवान की जो टूरिस्ट गाइड की हैसियत से काम करता था। इधर वस्ती जिला बडगाम के वतमागाम के एक मुतवस्त खानदान से ताल्लुक रखने वाले उज़मा जहरा ने बगैर ट्यूशन के नीट का इम्तिहान पास किया। उनकी कामयाबी पर इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। उज़मा जहरा के वालिद मजदूरी करते हैं। उज़मा ने अपने वालिद की मेहनत और मजदूरी को देखते हुए यूट्यूब के जरिए से ही घर पर ही इस्तेफादा करके नीट की तैयारी की और कामयाबी हासिल की। गुज़श्ता दिनों इम्तिहान के नताइज सामने आए, जिसमें उज़मा जहरा ने क्वालिफाई किया। उज़मा अब डॉक्टर बनना चाहती है, वो समाज की खिदमत करना चाहती है और वालिदैन समेत पूरे इलाके की अवाम में खुशी का माहौल है। हमारे नुमाइंदे इशफाक ने भी उज़मा से बात की। तो बहुत ज़्यादा रही है, डिफाइन करना बहुत ही टफ है, वर्ड्स नहीं है मेरे पास जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकूं अपनी स्ट्रगल को। सबसे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगी अपनी सक्सेस का अपने पेरेंट्स को, स्पेशली मेरे पापा को, और उन्होंने बहुत कुछ किया मेरे लिए। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो हाजिर करते थे। सेकेंडली सपोर्ट रहा है मेरे टीचर्स का। सबसे ज़्यादा रोल जो रहा है नीट की जो प्रिपरेशन टाइम्स में, वो अलग सर है, फिजिक्स वाला के नाम से जो जाने जाते हैं, अलग पांडे सर। इंटरेस्टेड इन ऑन्कोलॉजी और न्यूरोलॉजी, बिकॉज हमारे JNK में ऑन्कोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है, रेयर डिपार्टमेंट्स है, सो आई एम इंटरेस्टेड इन दैम, ईदर ऑन्कोलॉजी और न्यूरोलॉजी। ख्वाहिश है कि मैं अपने लोगों के काम आ सकूँ, किसी भी हेल्थ सर्विस रिलेटेड कोई भी इशू होगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, स्पेशली माय नियर बाय लोकेशंस। तो अम कर सठा मेहनत, मतलब मे कर मेहनत, मे अमिस रपी दह लाज अम खज मजूर कर मे, मतलब नबर गोस बह मजूर बह करान, शाल काम सत बह वाबस्त, मतलब अमिस मे रपी दह अमिस लाग, अमिस बची अम कर मतलब अत मतलब कदर अम थो मे इज्जत मतलब यह गई कामयाब, मतलब अम पर मतलब 10 बजाय 14 घंटे एट लास्टस पे मतलब दित नीट तो अम कर कामयाबी मतलब। बढ़ते आगे बात मरकजी हुकूमत की, जहां सरकार की तरफ से कहा गया कि मुल्क में रिपोर्ट हो रहे कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के ज्यादातर मामलात अब ओमिक्रॉन वेरिएंट से वाबस्ता हैं और अब ये सबसे बड़ा वेरिएंट बन चुका है। इस बीच मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये बताया गया, जहां पर अलग अलग रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में कोविड के पॉजिटिव केसेस के साथ अमवात की शरह भी बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ मरकजी वजारत सेहत में ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल कहते हैं कि गुज़श्ता 1 महीने के दौरान मुल्क में रिपोर्ट होने वाले कोरोना के बेशतर केसेस ओमिक्रॉन से वाबस्ता हैं। ताहम हुकूमत ने इस बात को भी तस्लीम किया कि डेल्टा वेरिएंट अब भी बड़े पैमाने पर मौजूद है और इसके फैलने का खदशा बदस्तूर जारी है। वजारत सेहत के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल के मुताबिक दुनिया में इस वक्त कोरोना के 6.5 करोड़ केसेस फाल हैं। अमेरिका, बरतानिया, यूनान और जनूबी अफ्रीका में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। भारत में तकरीबन 22 लाख फाल केसेस हैं। सिर्फ 11 रियासतें ऐसी हैं जहां कोरोना के फाल केसेस की तादाद 50,000 से ज्यादा है। इसके अलावा 14 रियासतों में 10 से 50,000 तक फाल केसेस हैं, जबकि 11 रियासतें ऐसी हैं जिनमें कोरोना केसेस की तादाद 10,000 से कम है। मुल्क भर में पिछले 24 घंटों में 627 मजीद कोविड-19 से मरीजों की मौत हुई है, जबकि पॉजिटिव केसेस भी 2,50,000 से पार एक बार फिर पहुंचे हैं और मुसलसल चौथे रोज 3 लाख से कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सेहतियाब होने वाले कोविड मरीजों की तादाद भी अच्छी खासी मुल्क के तमाम रियासतों और यूटीज में रही है। एक बार फिर से आदादोशुमार 3 लाख के पार पहुंचे हैं।
इधर मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में आज दोपहर 2 बजे से एक बार फिर हफ्तावार लॉकडाउन का नफाज अमल में लाया जाएगा, जो 64 घंटों तक जारी रहने के बाद पीर की सुबह 6 बजे खत्म होगा। 26 जनवरी की तकरीबात की वजह से तकरीबन 2 दिन तक रोजमर्रा सरगर्मियां मुतासिर रहने के बाद जुमेरात को रोज मामूलाती जिंदगी अगरचे बहाल हुई। यौम जमहूरिया तकरीबात के पेश नजर गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त की वजह से जम्मू में सिक्योरिटी चौकस रखी गई थी, जबकि वादी में 25 जनवरी से दोपहर के बाद से ही बाजार बंद और ट्रांसपोर्ट खिदमात मुअत्तल रही थी। इस बीच गुज़श्ता रोज भी हर तरह का कारोबार और दीगर सरगर्मियां बहाल हुई। ताहम आज सरकारी ऐलान के मुताबिक हफ्तावार लॉकडाउन का एक बार फिर नफाज अमल में लाया जाएगा। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नजर जनवरी के वस्त में हफ्तावार लॉकडाउन शुरू किया गया है, जिसका नफाज मुसलसल तीसरे हफ्ते भी जारी रहेगा। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही वाली रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी ने लॉकडाउन का नफाज फिलहाल जारी रखने का फैसला किया है। लॉकडाउन के नफाज को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और जिला मजिस्ट्रेटों को वाज़ेह हिदायत दी गई है। कारोबारी और तिजारती मराकज, दुकानें और दीगर सरगर्मियां बंद रखने के अलावा मुसाफिर गाड़ियों और निजी ट्रैफिक की नकलो हवल बंद रहेगी। लोगों से कहा गया है कि वो गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने की कोशिश न करें। लॉकडाउन पीर की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में रात का कर्फ्यू भी 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 4,959 अफराद की कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई हैं, जबकि 7 मरीज इंतकाल कर गए हैं। सरकारी बुलेटिन के मुताबिक श्रीनगर जिले में 841 अफराद सबसे ज्यादा कोविड से मुतासिर हुए। बारामुल्ला में 784, बडगाम 440, पुलवामा 135, कुपवारा 529, अनंतनाग में 299, बांडीपुरा में 130, गांधरबल 87, कुलगाम 295, शोपिया में 25 अफराद की रिपोर्टें पॉजिटिव आई। इधर जम्मू सूबे के अंदर जम्मू जिले में 703, उधमपुर 31, राजौरी 38, डोडा में 162, कठुआ के अंदर 23, सांबा 110, किश्तवाड़ 165, पुंछ में 25, रामबन 99, रियासी में 8 अफराद की रिपोर्टें गुज़श्ता 24 घंटों में रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर यूटी में 6,264 अफराद कोरोना से शिफायाब भी हुए। 3,371 अफराद जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों सूबों में, जो वादी में और जम्मू सूबे के अंदर अब तक सबसे ज्यादा 6264 लोग सेहतियाब हुए हैं। 3371 कश्मीर से, जबकि 2800 से ज्यादा लोग जम्मू सूबे के अंदर कोविड से निजात पा चुके हैं और सेहतियाब होने वाले लोगों की तादाद 3,68,000 से पार हो चुकी है। इधर जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के केसेस के हवाले से मुआलिजीन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है। डायरेक्टर स्किम्स कश्मीर डॉक्टर परवेज कौल ने हमारे खुसूसी प्रोग्राम सलाम जेके में बात करते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में बच्चे भी कोविड-19 से मुतासिर हो रहे हैं, लिहाजा वालिदैन को भी सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो कोरोना के केसेस हैं वो पिछली वेव से ज्यादा आ गए। आई मीन आवर नंबर टोटल नंबर एक पीरियड में पिछले टाइम से ज्यादा आ गया, हाईएस्ट पीक हो गई। हाउएवर पास्ट कुछ दिनों से जो शहर है वो रिलेटिवली स्टेबल है और इनफैक्ट कल थोड़ा ड्रॉप हो गया कि टोटल नंबर ऑफ केसेस में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू डिवीजन में भी और कश्मीर डिवीजन में भी। और बात करें श्रीनगर की तो स्टेबल सिचुएशन है। हाउएवर जो आपने पहले बताया कि हॉस्टलाइजेशन का हमें अभी खतरा है। हमारे हॉस्टल जो कोविड स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स हैं जैसे DRDO है या स्किम्स मेडिकल कॉलेज है, उनमें पेशेंट्स की का जो फ्लो है अभी है। और सेकेंडरी जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनकी शेयर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले 2-3 हफ्तों में ये केसेस हमारे पास आते जाएंगे। मगर फॉर्चुनेटली जो भी पेशेंट्स हैं मोस्ट ऑफ देम माइल्ड इलनेस होती है या एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव्स होते हैं। सो उनको हम एडवाइज करते हैं कि होम आइसोलेट कीजिए और अगर आपको कोई सिम्टम हो
तभी आप किसी मेडिकल सेंटर से रुजू करें और वहां से जो डॉक्टर साहब की एडवाइस है उसको फॉलो करें। और स्पेसिफिकली जब आपके आप घर में होंगे तो अवॉइड कीजिएगा कांटेक्ट अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और जब भी इंटरेक्शन जरूरी होगी तो उस टाइम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा ये यूज करें। देखिए जो अभी तक जो स्टडीज हुई हैं और जो ग्लोबल डेटा है, तो ये अगर साउथ अफ्रीका की बात करें जो ये अभी का वेरिएंट है ओमिक्रॉन, तो साउथ अफ्रीका में ये तकरीबन 75 दिन चला। तो इनिशियल आइडेंटिफिकेशन से तब तक जब तक केसेस की शरह बहुत कम होगी तो ये 75 डेज रहा। तो अगर उसी को मान के हम चलेंगे तो वी हैव टू बी केयरफुल फॉर 2 to 3 months पीरियड। तो हमारे जो जम्मू कश्मीर की बात करें तो इट स्टार्टेड समवेयर इन द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। सो वी हैव टू बी केयरफुल फॉर अराउंड 2 months। आप कह रहे हैं कि पीक हो जाएगी फरवरी में। मॉडलिंग स्टडीज हमेशा ट्रू नहीं रहती हैं, हमेशा करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देती हैं, लेकिन अगर हम ये मान के चलें कि हमारा जो पीक होगा वो अराउंड 2nd week of फरवरी होगा, तो उसके बाद केसेस लेवल ऑफ हो जाएंगे और मार्च तक हो सकता है कि हम इस करंट वेव से हमें निजात मिले। लेकिन अगर हम कंट्री की बात करें तो जो मॉडल्स हैं, इंटरनेशनल मॉडल्स जो हैं, वो देख रहे हैं कि दैट बाय द एंड ऑफ मार्च, इन फैक्ट देयर मे बी केसेस इवन अप टू अप्रैल एंड। तो ये मॉडल्स का है अभी प्रेडिक्शन, ये प्रोजेक्शंस हैं और हम होप करेंगे कि बाय द एंड ऑफ मार्च हमारे केसेस खत्म हो जाए। खबर आ रही है शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला से, जहां पर एक और दर्दनाक हादसा पेश आया है और इब्तदाई जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जट्टी ख्वाजाबाग बारामूला के अंदर, जहां पर 2 नौजवान गर्क-ए-आब हुए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सगे भाई हैं और दोनों की मौत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बचाव कार्रवाई इस वक्त जारी है। अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं, इरशाद भट्ट हमारे साथ हैं। इरशाद, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात इस ताजा वाक़े के हवाले से हैं? जी आसिफ, बिल्कुल। अगरचे हम जिले बारामूला के इस खुशबाग जेटी इलाके की बात करें, ये रिहायश पजीर इलाके के साथ साथ यहाँ से जो दरियाई झेलम गुजरता है। हालांकि 2 भाइयों की जो है डूबने की वजह से ये मौत वाक़ा हुई। हालांकि ये रेत का काम कर रहे थे, ये रेत निकाल रहे थे और किश्ती में ये दोनों भाई थे। हालांकि इस डूबने की वजह से इन दोनों भाई मौत वाक़ा हुई। हालांकि इस वक्त जो है यहाँ पे कोहराम बरपा हुआ है। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे पहुंची और इनको जो है इस वक्त तलाश कर रहे हैं ये कहाँ पे डूबे हैं और कारण क्या है। हालांकि जिले इंतजामिया की तरफ से जो यहाँ पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि किसी वक्त यहाँ पे कुछ भी हादसा होता है उस वक्त जो है यहाँ पे उस तरह के इंतजाम नहीं होते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने मुकामी लोगों के साथ बात की तो उनका यही कहना फिलहाल जो है इस वक्त यहाँ पे इन दोनों भाइयों की जो है तलाश जारी है। क्या ये तस्दीक कर दी गई है ऑफिशियली कि दोनों की मौत हो चुकी है? बिल्कुल आसिफ, ये एक का नाम बताया जाता है नजीर अहमद, ये 35 साल है और दूसरा जो भाई है वो 30 साल बताया जा रहा है। ये भांडी को पूरा के रहने वाले हैं। फिलहाल जो है ये यहाँ पे खुशबाग जेटी पे रेंट पे रह रहे हैं और फिलहाल इन दोनों भाइयों की जो है तलाश जारी है। और अगर देखा जाए यहाँ पे फौज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस चाहे यहाँ के मुकामी लोग वो यहाँ पे पहुंचे हैं। फिलहाल जो है इन दोनों भाइयों की जो है तलाश कर रहे हैं। कौन कौन सी टीमें इस वक्त बचाव कार्रवाई में मसरूफ है इरशाद? जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ चाहे हम यहाँ के मुकामी लोगों की बात करें वो इस वक्त जो है इनको ढूंढ रहे हैं। फिलहाल SDRF की जानिब से कोई यहाँ पे जो अफसरान नहीं है, चाहे जो और भी बाकी यहाँ पे जो इंतजाम होने चाहिए इंतजामिया की तरफ से वो भी यहाँ पे जो है दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया इरशाद तमाम जानकारी के लिए। शुमाली कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर, दरियाई झेलम में 2 नौजवान गर्क-ए-आब हो गए हैं, दोनों की जान चली गई है। जो अभी तक हमारे नुमाइंदे बता रहे थे जट्टी ख्वाजाबाग का इलाका है जहां पर यह वाक़या पेश आया है और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब इस इलाके के अंदर किसी शख्स की डूबने से मौत हुई है। इससे पहले भी इस तरह के जब वाक़यात रोडमा हुए, नौजवानों की जान गई, कई लोगों ने खुदकशी करके यहाँ अपनी जिंदगी का खात्मा किया। तो
इंतजामिया से मांग की जाती रही कि फेंसिंग या दीगर कोई इस तरह का कदम उठाया जाए, कम से कम इंसानी जानों का ज़िया ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी आज फिर सवाल उठ रहे हैं जब 2 और लोगों की यहां पर जान गई है। लेकिन इन 2 नौजवानों के जो सगे भाई हैं, बताया जाता है कि रेत निकालने का काम कर रहे थे, कश्ती पलटी, बैलेंस खराब हुआ और दोनों पानी में डूब गए। दोनों की मौत की खबर आ रही है। थोड़ी देर में इस पर पुलिस की या सिविल इंतजामिया का बयान भी सामने आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। बात बिजली महकमे की 380 किलोमीटर लंबी 400 केवी सांबा अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन के तबाह हुए टावर की मरम्मत का काम 31 जनवरी को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और महकमा पीडीडी ने दावा भी किया है कि आइंदा 10 रोज के दौरान वादी कश्मीर में 160 मेगावाट बिजली का इजाफा होगा, जिससे किसी हद तक बिजली सप्लाई में बेहतरी आएगी। कुपवाड़ा, बारामूला, सोपोर, पटन, करना, बांडीपुरा और शुमाली कश्मीर के दीगर इलाकों में बिजली के कई घंटों तक गुल रहने की भी इतलात मौसूल हुई थी। नॉन मीटर्ड इलाकों के लिए अगरचे महकमे ने 7 घंटे बिजली एलानिया तौर पर बंद रखने के लिए कटौती शेड्यूल जारी किया है। अलबत्ता लोगों का यह भी कहना है कि गैर जरूरी तौर पर इससे ज्यादा बिजली बंद रखी जाती है। थन्ना मंडी राजौरी में सांबा अमरगढ़ ट्रांसमिशन लाइन का जो टावर सड़क के किनारे के दौरान तबाह हुआ था और इसके बाद वादी में बिजली सप्लाई कम होने का इम्कान था, लेकिन महकमे ने अंदरूनी सिस्टम में बेहतरी लाई और दावा है कि इस कमी को नहीं होने दिया जाएगा। अगले 10 दिनों के दौरान जब 31 जनवरी को काम मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि मुतलका कंपनी 31 जनवरी का वक्त मांगा है, यानी सिर्फ 2 दिनों के बाद लगभग काम जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो जाएगा और उसके बाद बिजली को घर घर पहुंचाने के लिए 160 मेगावाट का इजाफा वादी में किया जाएगा। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए www.gulistannews.in पर।